ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, अखिलेश जी प्रयागराज राव, अखिलेश जी या आजम बीएचयू राव, या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। अखिलेश लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब हुआ। सर युवाओं का डर था ये, सर सरकार डर गई विपक्ष से, युवाओं युवाओं के से। इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। ये अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे, और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे। क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देने पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था, और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए, तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे, और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे। क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देने पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था, और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए, तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी। जो प्रधानी का नहीं करा पा रहे चुनाव, उनके मुंह से कैसे सुनोगे वन नेशन वन इलेक्शन। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा बेहतर हो, प्राइमरी एजुकेशन। मैं अभी ऑडिट किया था और जानकारी दी थी, गोरखपुर में अकेले 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। बताइए गोरखपुर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, और आजमगढ़ में भी बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, और मर्जर के नाम पर बंद हुए होंगे। कितने बंद हुए? सोचिए आप, आजमगढ़ में 600 मुख्यमंत्री जी के अपने यहाँ जमा बंद कर दिए, और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की ऐसी हालत कर दी है कि कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। आपके पॉलिटेक्निक ने ITI खाली। तो एक बार को दोबारा आपको सोचना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, और उसके बाद बच्चे क्या करें। और आज जब AI है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट है, तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई क्या हो, कोर्सेज क्या हो, हमारे जो बदलाव हो रहा है उसके साथ हम क्यों नहीं चल रहे हैं। दुनिया जब बदलाव के साथ चल रही है, आज आप गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से दुनिया में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या कोर्सेज है, आप देख सकते हैं। यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, या दुबई में क्या है, सऊदीया में क्या है, UAE में कैसी पढ़ाई हो रही है। जो बदलाव आया है, अगर हम बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। हम भरोसा दिला सकते हैं कि जिन समाजवादियों ने कभी लैपटॉप बांटा, एक्सप्रेस वे दिए, आप एक फोन करें पुलिस आ रही है, फोन करें तो एम्बुलेंस आ रही है। ये जो प्लेटफॉर्म बनाए थे तब, जब इतना पेनिट्रेशन नहीं था टेक्नोलॉजी का, इतनी लोगों के पास जानकारी नहीं थी, तब हम लोगों ने करके दिखाया था। आज तो जानकारी है, आज तो टेक्नोलॉजी और आगे चलेगी 10 साल में, तो और बेहतर कैसे लोगों को सर्विस दे सकते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको यूज करके आम लोगों को क्या सुविधा दे सके। एग्रीकल्चर में AI कैसे इस्तेमाल करें, हेल्थ में कैसे AI इस्तेमाल हो, तो आपको लोगों को सुविधा कैसे दें, उस दिशा में हम लोग काम कर सकेंगे। हमें पूरा भरोसा है, जनता ने विकास देखा है, बदलाव के लिए मतदान करेंगे। और मैं बहुत उदाहरण देता हूँ सामान्य, इसी आजमगढ़ को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पर जैसा हम लोग बनाना चाहते थे वैसा नहीं बना। इसके आसपास जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मान लीजिए मंडी बन जाती, कल को कारखाने उद्योग आ जाते, तो चीजें बदलने लगती। डेयरी को लेकर के काम होता, मंडियों को लेकर के काम होता,
और सुविधाएं दी गई होती तो शायद कारखाने उद्योग इस तरफ भी आते, लेकिन वो चीजें मैंने नहीं की। जो आज बिजली मिल भी रही है वो समाजवादियों की देन है। इससे पूछिए कि कोई एक कारखाना लिया हो, बनाया हो। लैपटॉप बांट के कम से कम सोचिए किस जमाने में लैपटॉप बांटा। आज तो मोबाइल ही कंप्यूटर लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप आज भी जरूरत है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए। इंटरनेट ने एक नई दिशा दे दी है लैपटॉप को और हम सबको। मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हमारी नई पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा। और मैं आने वाली पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को कह सकता हूँ कि समाजवादी लोग विकास और समाजवादी लोग खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। ये सबसे बड़ा एजेंडा हमारा आने वाले समय में होगा। और जो सच्चाई है, जब पीड़ा होगी, लोग दुखी होंगे, लोग अपमानित होंगे, तो पीडीए से अपने आप लोग जुड़ेंगे।